सादर वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि नेस का जो कार्यक्रम है, बेसिकली ये शिक्षा स्वास्थ्य को चेक करने का है। तुम्हारी शिक्षा का तबीयत कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, जिसके आधार पे एक नेशनल पॉलिसी बनती है, राष्ट्रीय नीति बनती है। तो शिक्षा का स्वास्थ्य चेक करने के लिए यह लगभग प्रत्येक 2 वर्ष में यह नेस का साइकिल चलता है। अभी तक 4 साइकिल हो चुका है पूरे देश में। अभी 5वां चक्र है, 5वां साइकिल है, जो कक्षा 3, 5, 8 और 10 में होना है। विषय भी आपको सबको क्लियर है। कक्षा 3 और 5 में हिंदी, गणित और पर्यावरण, कक्षा 8 में हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इसी प्रकार से 10वीं में भी होना है, उसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। नेस के जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे, अभी 2017 का पेपर्स नहीं रहा है ना, 82 आप से कई हिस्से के लोग विकलित हुआ है और मुझे उम्मीद थी कि यहाँ बटा होगा, लेकिन नहीं बटा है, यह दुर्भाग्य है। इसको आप सब के बीच में वो आ जाएगा, जल्दी ही समूह कल तक आ जाएगा। इसको आप एक बार पैटर्न देख लीजिए कि नेस का जो क्वेश्चन है वो कैसे आता है। उसको मैं बता दूं कि नेस का जो प्रश्न है, आप चाहेंगे जिस प्रकार से प्रश्न के किसी पाठ के अंत में प्रश्न दिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार सीधे प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं है। जब तक किसी पाठ की समझ अच्छे से पहले तो शिक्षक के अंदर, तत्पश्चात बच्चे के अंदर नहीं बन पाएगी, तब तक संभवतः आप या आपका जो विद्यार्थी है उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा, बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो मेरा अनुरोध यह है कि आपको अपने निजी समय से समय को चुराना पड़ेगा। जो विद्यालय समय आपने मान रखा है 10:30, 10 से 5, 10:30 से 4, जो भी रखा है आपने, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने विद्यालयीन समय से, अपने निजी समय से विद्यार्थियों के लिए, खासतौर पर नेस की तैयारी के लिए आपको चुराना पड़ेगा। और यह सरल कार्य नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। अभी तक जो हमको बच्चे मिलते रहे, तो जब कोरोना नहीं था, महामारी नहीं थी, तो 0 पे थे या 0 से प्लस में थे। अभी जो बच्चे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो निगेटिव, माइनस में है। वो बड़ा चैलेंज है। माइनस से उनको पहले आप 0 में ले आएंगे, तब पश्चात आप प्लस में ले जा पाएंगे। तो साथियों, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम लोग हमसे भी चिंतित हैं, आपकी चिंता से कोई तो अवगत भी है, और उसमें हम सभी जो है पूरी टीम आपके साथ रहेगी। कहीं पे हिंदी की दिक्कत हो, गणित की दिक्कत हो, विज्ञान की दिक्कत हो, सामाजिक विज्ञान है या अन्य जो विषय हैं, उसमें हम आपका पूरा साथ देंगे, बशर्ते आप सभी हमें कॉल करेंगे तब। तो उसके लिए हम चाहें कि आप हमें भी कॉल करें, हमारा सहयोग भी लें। साथ में सबसे पहले आप सभी पारंगत हों, तत्पश्चात ही आप बच्चों को पारंगत कर पाएंगे। और जैसा कि चतुर्वेदी जी ने कहा कि हमारे 49 पोजीशन थी, लास्ट से तीसरा नंबर था, 49, 50, 51 जिले थे। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के लिए प्रशंसा की बात नहीं है, ये सर्व की बात है। और उसी के आधार पर हम लोग का यह जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षावान जिला बना है। 2017 में हुआ था ये नेस, उसी के शैक्षिक परिणाम के आधार पर जिला बना है आकांक्षावान। तो आप सभी ऐसा प्रयास करें कि यह जो आकांक्षावान जिला की श्रेणी से हम लोग बाहर निकले, उभरे। बहुत तकलीफ की बात है, इसमें पूरे शिक्षा जगत की बदनामी हुई है। जब भी VC होती है, कोई बात आती है, सीधे अब नीचे से 49 नंबर पे हम लोग हैं, तो उनके जो भी अधिकारी बैठे हुए हैं वहाँ पे, या जब भी प्रधानमंत्री जी मीटिंग लेते हैं, रिव्यू करते होंगे, नीति आयोग है, जहाँ भी आकांक्षावान जिलों की चर्चा होती होगी, तो सबसे पहले देखा जाता होगा कि ये जिले शैक्षणिक स्थिति कहाँ पर थे। जबकि स्थितियाँ अभी विकट हुई। शिक्षक का जो पदांकन है, उनकी संख्या के मामले में अभी स्थितियाँ विकट हुई हैं। लेकिन 2017 की स्थिति में ऐसी स्थिति भी नहीं थी, उसमें हमारे पास पर्याप्त शिक्षक भी थे। तो सोचिए, एक दूसरा चैलेंज तो ये भी आ गया। एक तो कोरोना महामारी है, दूसरा चैलेंज कौन आ गया कि हम जो है, हमारे पास शिक्षक भी नहीं है।
और जहाँ है भी तो वहाँ विषयगत नहीं है। तो चैलेंज बहुत बड़ा है। इस चैलेंज में हमें सबको प्लान करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान कैसे बने ये आपको सोचना है। उस प्लान में हम कैसे शामिल हो सकते हैं इसका भी प्लान आपको करना है। चूँकि यह गढ़हरा जैस के मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक भी है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ आ सकते हैं। एक बार बिंदुल या मझौली पाठ या माड़ा या मकरोहर वहाँ पे जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन गढ़हरा आने में 10-15 मिनट लगते हैं। हम लोग यहाँ अपनी सेवाएं दे सकते हैं, आपके साथ सहयोग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले नेस जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि पिछली मीटिंग्स में मेरा हो रहा है कि डिजिलैब पर चर्चा किया मैंने, तो मैं जहाँ मीटिंग लिया था फरवरी मार्च में, डिजिलैब का फुल फॉर्म नहीं बता पाए हमारे साथ। सोच लीजिए, पिछली साल मीटिंग यहाँ पे गढ़हरा में रही होगी, क्यों पता है डिजिलैब चर्चा हुई थी, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जिस स्थान पर हमको जाना है उस स्थान का रता पता जब मालूम नहीं होगा कहाँ जाना है, हम कैसे हमारी यात्रा जो है सुखद हो पाएगी। तो सबसे पहले तो डिजिलैब के बारे में पता होना चाहिए, WA क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये पता होना चाहिए। उस पता होने के परिप्रेक्ष्य में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपका ये नेस है, पहले तो इसको हम इसकी स्पेलिंग जो है नास या नेस लिखा हुआ है, बट उच्चारण में हम लोग थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे। यदि हम अभिभावकों के बीच में या बच्चों के बीच में इसको नाश बोलेंगे, वो तुरंत जोड़ देंगे सत्यानाश, सर्वनाश, है ना। इससे हमको बचना है। ऐसा ना हो जाए कि इसका गलत परिप्रेक्ष्य जाए अपने अभिभावकों के बीच में, तो बोलेंगे काहे की परीक्षा हो, नाश की परीक्षा। और अपने आप में एक रॉन्ग फीलिंग होती है जब नाश बोलते हैं, तो इसीलिए इसका उच्चारण जो होगा नेस हम लोग बोलेंगे। हाँ, निश्चित बोलेंगे, स्वाभाविक बात है। तो इसमें हमको चूंकि उनको भी शामिल करना है, बच्चों को एक आंदोलन का स्वरूप देना है, तो नेस जो है इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे है आपके पास। नेशनल ए से अचीवमेंट हो गया और एस से सर्वे हो गया। नेशनल अचीवमेंट सर्वे अंग्रेजी हो गई है, हिंदी हो गई राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ठीक है, कब होना है ये तो आप लोग बता चुके हो कि 12 नवंबर 2021 में, ये फिक्स है। CBSE के इसमें जो है इंस्ट्रक्टर होंगे, सुपरविजन उनके अंडर में होगा यह पूरी परीक्षा। तो CBSE से ये पूरे राष्ट्र में एक ही दिन होना है 12 नवंबर, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत में। और CBSE के जो नोडल होंगे वो आपके जहाँ भी सेलेक्टेड विद्यालय होंगे वहाँ आएंगे। पिछले 2017 में कुछ वस्ता आपने जैसे गढ़हरा में कहीं पे हुआ भी हो, हुआ है, कहाँ पे? अच्छा, गढ़हरा में हुआ है, चलिए ठीक है। लेकिन तब से अब में अंतर है, उस समय अपने बीच के ही लोग थे, इस बार CBSE से तैनात कर दिए गए। एक बात। दूसरी बात, नेस से कुछ हमको अलग करना नहीं है, हमारी जो गतिविधि मूल गतिविधि है उसी को आगे बढ़ाना है, उसी को प्लान वे में बढ़ाना है, प्लान करके बढ़ाना है, उसमें और अपना इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट करना है सब वही चीज। हमको जो पढ़ाई करते हैं पढ़ाना ही है, लेकिन उस पढ़ाई का थोड़ा सा तरीका मॉडर्न करना पड़ेगा। अपने को प्लान करना पड़ेगा कि हम नवंबर तक में 12 नवंबर तक में हम क्या क्या कर पाएंगे। तो आपके सामने यह एजेंडा लिखा हुआ है। एजेंडा मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है किसी के पढ़ने में दिक्कत हो। बाकी एजेंडा आज हम केवल और केवल नेस की चर्चा करेंगे, बाकी कोई चर्चा नहीं करेंगे। बाकी चर्चा जो है तिवारी लोग आपके मसूना तक की गणवेश और पाठ्य पुस्तक करेंगे, वो कुछ मैं नहीं जानूंगा। आज आपके बीच में पाठ्य पुस्तकें भी जो EPS शालाएं हैं वहाँ पे पाठ्य पुस्तकें भी आ जाएंगी, भी गाड़ी लोड हो रही। तो सबसे पहला है नेस पर चर्चा। इस पे हमारे जितने भी हमारे कर्मयोगी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे परम सम्मानित HM साथीगण हैं, उनके सहयोगी सहकर्मी शिक्षक साथीगण हैं। तो आप अपने विद्यालय का प्लान आज ही बताना है। हर HM को अपना प्लान बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है पॉइंट, और सभी पॉइंट आपको बोलना पड़ेगा हर HM को, और समय रहेगा 5 मिनट। तो पहला है नेस पर चर्चा।
बेसिकली नेक्स्ट में आपका क्या प्लान होगा, कक्षा 3, 5, 8 की तैयारी आप कैसे करेंगे। OMR शीट पर आपको तैयारी करानी है, भी रिहर्सल कराना है, क्योंकि आपको पता है कि जब बच्चा किसी एक का आंसर 2 जगह गोला कर देगा, बच्चे से आंसर पता है लेकिन वो धोखे से 2 जगह गोला कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे का जो उत्तर है वह गलत माना जाएगा। तो बच्चे से क्वेश्चन बनते हुए वो वह उत्तर गलत हो गया कि हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस ऐसा होगा। तो हम जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, उसके लिए हम OMR शीट पर प्रैक्टिस कराएंगे। OMR शीट पर प्रैक्टिस केवल 8वीं क्लास में होगा, 3, 5 में नहीं होगा। इसी तरह से प्रश्न बैंक है, आप सभी को पता है कि जो प्रश्न बैंक है वह करीब 25-30 दिन पहले ग्रुप में मैंने खुद शेयर किया था, माध्यमिक प्राथमिक ग्रुप में। तो सारे विषय के प्रश्न बैंक है, ध्यान रखिएगा, ये अलग चीज है, अब अलग आ रहा हूँ। साप्ताहिक मॉक टेस्ट पेपर है, बच्चों की प्रैक्टिस के लिए आप सभी इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, मॉक पोल कराए हैं। उसी प्रकार जैसे वहाँ मॉक पोल होता है, पूरी पूर्व तैयारी होती है, इसी प्रकार से हम एक जो है मॉक टेस्ट पेपर साप्ताहिक आ रहा है, वो साप्ताहिक मॉक टेस्ट पेपर भी होगा। आपको मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि प्रश्न बैंक जो है प्रत्येक बच्चे के लिए हम हार्ड कॉपी जल्दी ही आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे हमको मिल जाएगा, वो रीवा डिपो से आएगा प्रत्येक बच्चे के लिए। इसी प्रकार से साप्ताहिक मॉक टेस्ट पेपर भी आएगा, लेकिन वो कब आएगा उसको वेट हमको नहीं करना, ठीक है ना। अगला है WPA अब और आगे, ये है व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट। इसमें हम लोग की बहुत दुर्गति है, दुर्गति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह बहुत उपयोगी है। इसमें आपका नेट पैक भी बहुत कम खाता है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को तुरंत रिस्पांस मिलता है, तो बच्चा क्या होता है, काफी हैप्पी होता है। ये देखो मैं 10 में 8 पा गया, 10 में 5 पा गया। और इसके जो क्वेश्चन है इतने आसान नहीं होते, आप कभी देखे होंगे यदि गणित वगैरह देखिए, एक बार सोचना पड़ता है, तर्क लगाना पड़ता है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं समझता हूं कि यह जो है अभी चल रहा है, आगे वो चलता रहेगा। तो कोरोना के दौरान जितनी भी गतिविधियां, ये डिजिटल गतिविधियां चालू हुई हैं, तो आप ये मत सोचिए कोरोना के बाद जो है ये सब बंद हो जाएंगे, ये नहीं बंद होने वाले। इसमें और जोर दिया जाएगा। सीओ साहब ने बोला भी अपने स्पीच में कि हमारे शिक्षकों को तकनीकी रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा, स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाला समय टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। तो इसको ध्यान देना है आपको। WPA में अभी तक आपने क्या किया है और आगे का आपका प्लान क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा आज। इसी प्रकार से नेक्स्ट 2017 पेपर्स का विवरण ये हमारे बीआरसी ऑफिस में रखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हुआ करता था, तो हमारे पास पूरे जिले के पेपर जो बच्चों ने किया था वो रखा हुआ है। उसका फायदा हमें मिला और 2017 से सोचे थे कि ये खराब है, इसको एक बार जलाने की कोशिश किए थे, लेकिन दिमाग लगा कि नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, तो आज वो काम दे रहा है। 2017 के पेपर्स हैं, इसमें मैं अपने तिवारी जी और क्या कहते हैं दीदी से अनुरोध करूंगा, वो पेपर्स जयग्रहण से प्राप्त कर लेंगे, हाल में रखा हुआ है, और उसको जो है सभी के बीच में बांटना है। कक्षा 3, 5, 8 आप सबको पता है कि नेक्स्ट का जो एग्जाम होना है वह 3, 5, 8 का होगा, कक्षा 3, 5, 8 का। तो इसके अलावा बच्चे क्या करें, क्या उनको फ्री छोड़ दें, उनकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 4, कक्षा 6, कक्षा 7, तो उनमें क्या प्लान आपका होगा, क्योंकि 3, 5, 8 को आप फोकस मार देंगे। नेक्स्ट है भाई 12 तारीख को नेक्स्ट है, चलो तो तैयारी करो फटाफट, सारा आपका फोकस कहाँ होगा, नेक्स्ट पे होगा। लेकिन आखिर सत्र उनका बीतेगा, बच्चे वो भी हैं, तो उसके 3, 5, 8 के अतिरिक्त अन्य जो कक्षाएं हैं उन बच्चों का कैसे आप प्लान करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत ही बड़ी चुनौती है ये, और हम लोगों को चुनौती पे खड़े उतरना भी है। आगे फिर नेक्स्ट की विषयवार ट्रेनिंग, इसमें भी आपको बोलना है, आप और आपका स्टाफ नेक्स्ट में विषयवार ट्रेनिंग जो हुई है 3-4 दिन अभी इसके पहले यूट्यूब के माध्यम से विषयवार कक्षावार, उस पर आपके स्टाफ की क्या स्थिति है, आप क्या स्थिति है, क्योंकि मैं समझता हूं कि नेक्स्ट के बारे में 50% जानकारी तो आपको ट्रेनिंग्स मिल रही होगी जिन्होंने लिया होगा, और जिनने नहीं लिया है तो वो अभी ट्रेनिंग आज के बाद से शुरू कर देंगे, लेकिन स्कूल टाइम में नहीं। स्कूल टाइम में स्कूल सब खुली होनी चाहिए। अगला है प्रयास और DU पर कार्य और अंतर। आपके बीच में प्रयास भी आ चुकी है, बच्चों को आपने फिक्स किया है, दक्षता उन्नयन DU में दक्षता उन्नयन की किताब भी आ चुकी है,
वितरण हो गया है। आपने बच्चों को वितरित भी कर दिया होगा, उस पर कार्य भी स्टार्ट बच्चे करेंगे। लेकिन कुछ इसमें प्रयास और डीयू में कुछ अंतर है, उस अंतर को हमको सबको समझना है। अगला है विद्यालय समय सारणी। यह जो है विद्यालय का मुखपत्र होता है। क्या होता है? मुखपत्र, जो विद्यालय गतिविधियों को बताता है। कोई आएगा तो सबसे पहले समय सारणी दे करके समझ जाएगा कि आपके विद्यालय की क्या स्थिति है, कैसे आप संचालन कर रहे हैं, किस ह्यूमन रिसोर्स को, किस मतलब अपने शिक्षक साथी को कहाँ पे लगाए हुए हैं, किस विषय में लगाए हुए हैं, क्या आपने सही व्यक्ति को सही विषय दिया है नहीं दिया है, सही कक्षा दिया नहीं दिया। ये सारी बातों से जो शैक्षणिक लेखा जोखा है, सह शैक्षिक लेखा जोखा है, उसका पूरा विवरण कहाँ मिलता है? आपको समय सारणी मिलता है। यदि आपका समय सारणी नहीं बना है तो उसको आप समय सारणी को आज ही जाके यहाँ से छूटेंगे 11:30 बजे 12 बजे, आज ही आपको विद्यालय जाके बनाना है और अपनी कक्षाओं का संचालन भी करना है। जैसे ही मैं समाप्त करूंगा तो सिंगल टीचर होंगे हमारे ऊपर हाथ उठा देंगे। इसके बाद जो है नेस और पाठ्य पुस्तक में सहसंबंध। नेस जो नेस परीक्षा हम लोग अभी होनी है, उसकी तैयारी कैसे होगी, उसका हमारे पाठ्य पुस्तक से कैसे कोरिलेशन है, संबंध सहसंबंध कैसे आपस में, ये आपको व्याख्या करनी है, आपको बताना है कुछ संबंध है कि नहीं है। लास्ट में है विद्यालय, कक्षा कक्ष, प्रांगण और शौचालय की शास्त्र। आप सभी को पता है कि आपके बीच में हमारे 6, 7, 8 की क्लासेस चल रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी बच्चियां भी आती हैं 6, 7, 8 की, तो शौचालय का साथ होना अति आवश्यक है। उसके बारे में डिटेल नहीं जाऊँगा, आप सभी समझदार हैं। तो ये सारे 9 पॉइंट हैं, इन सारे 9 पॉइंट्स पे आप सभी को चर्चा करना है। और मैं चाहूँगा द्विवेदी जी से कि आप जो है पहले तो जो एकल शिक्षक की शाला होगी, जहाँ पे एक ही हमारे साथी होंगे विद्यालय में, जैसे अभी वर्मा जी हम उठा रहे हैं, तो सबसे पहले वर्मा जी अपना प्लान बताएं, फिर मैडम बताएंगी। 2 ही लोग हैं ना?